तो लेट्स से 50,000 रुपीज़ पर मंथ खर्चा हो रहा है। अब बहुत सारी स्पेंड कैटेगरीज होती हैं, उसमें देखते हैं कि वहाँ पे हम लोग कौन सा कार्ड यूज़ करके और वो कार्ड कैसे काम करता है और कितना पैसा हम उससे बचा सकते हैं। अभी आप 50,000 का होटल स्पेंड किए हो पूरे फैमिली के लिए फॉर अ ट्रिप। अगर आपके पास ये कार्ड होता तो जो 50,000 रुपये आपने स्पेंड किया होटल पे, आपको 17,000 रुपये फ्री में वापस मिलता है ये कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर करके फाइनेंशियली कितना इम्पैक्ट हुआ होगा आपकी लाइफ पे? मैंने आराम से 25 से 30 लाख रुपए के बेनिफिट्स उठाए हैं। लाउंज एक्सेस के लिए एट एयरपोर्ट्स कौन सा बेस्ट कार्ड होगा अभी? बेस्ट बेसिक कार्ड फॉर लाउंज एक्सेस अभी एक। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे कंटेंट से आज तक आपको कुछ भी सीखने मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगे उतने ही बड़े गेस्ट मैं लेके आ पाऊंगा और हमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। अली, अपना समय देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये ना बड़ा मेरे लिए डिफरेंट और डिफ़िकल्ट पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि मैं खुद क्रेडिट कार्ड्स नहीं यूज़ करता हूँ। मतलब मेरे पास एक जो मेरा बैंक अकाउंट है, उन्होंने क्रेडिट कार्ड दे दिया एंड द ओनली टाइम आई यूज़ इट कि कहीं मैंने जैसे कुछ लैपटॉप ख़रीदा या कभी शूटिंग के लिए कोई कैमरा ख़रीदा, वहाँ पे कहीं पर होता है कि आपको EMIs पे लेते हो आप, तो आपको कुछ ऑफ मिल जाता है एंड दैट्स द ओनली टाइम आई यूज़ इट। नो ट्रैवल, नथिंग। सो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग वाला होने वाला है और हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ द एपिसोड आप मुझे कन्विंस कर दो कि नहीं, क्रेडिट कार्ड्स आर गुड। एंड मैं उसी इंटेंशन से सीखने के लिए यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, परफेक्ट। क्रेडिट कार्ड्स की बात करें उससे पहले ना, आई वॉज रियली फैसिनेटेड बाई सीइंग आपका इंस्टाग्राम। बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आई डोंट नो कितने, 9 लाख शायद, हाँ, 8 लाख, 9 लाख, 8.5 लाख, 8.5 लाख के आसपास है। और आपने अपने आप को टाइटल दिया हुआ है द क्रेडिट कार्ड गाय। आप क्रेडिट कार्ड से कैसे अपनी लाइफ में इम्पैक्ट लाए हो, चेंजेस किए, वो मुझे पहले समझना है, फिर उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मैं एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में ऑलवेज क्रेडिट कार्ड या डिस्काउंट या डील्स के बारे में बात करता था। जो भी होता था, फ्रेंड्स मेरे पास ही आते थे, अली कौन से कार्ड पे बाय वन गेट वन मूवी टिकट मिलेगा, अच्छा ये कॉन्सर्ट के लिए कौन सा कार्ड यूज़ करूँ, या कार्ड्स छोड़ो, कुछ भी खाना मंगा रहे हो, बाहर जा रहे हो, डिस्काउंट कौन से ऐप पे मिलेगा 50%, कहाँ कार्ड यूज़ करना है। दैट्स वेयर पीपल मेरे पास ही आके पूछते थे कि अली यू आर द डील्स गाय। ठीक है, तो दैट्स हाउ माई क्रेडिट कार्ड नॉलेज मतलब ज़्यादा बढ़ा, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन वैल्यू। मतलब मुझे डील कहाँ सबसे बेस्ट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मुझे सबसे सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, मुझे अच्छा प्रोडक्ट चाहिए बट एट अ गुड प्राइस। व्हाट इज़ दैट मिडिल ग्राउंड। तो ये मेरा माइंड सेट है। तो इसके ऊपर फिर मैंने क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत सीखा। मेरा एक्चुअली होटल मैनेजमेंट का डिग्री है, तो मैंने इधर मुंबई में सेंट रीजस होटल है, इट्स अ मैरियट होटल, वहाँ पे 2 साल भी काम किया था। वो टाइम पे वो मर्जर भी चल रहा था स्टारवुड होटल्स के साथ, विच इज़ अनदर रियली बिग होटल चेन। फिर मैंने उसके बारे में सीखा, ओबराय होटल्स में काम की, हाइट में काम की। सो लॉयल्टी प्रोग्राम्स के बारे में, मैरियट का कौन सा लॉयल्टी प्रोग्राम है, कैसे पॉइंट्स इकट्ठा करते हो मैरियट में। फिर लोग आते थे डेस्क पे, Amex ऐसे रखते थे, वो मेटल कार्ड्स रखते थे। वेरी फैसिनेटिंग कि ये कार्ड क्या करता है, वो कार्ड क्या करता है, ये वाला क्यों यूज़ कर रहे हैं लोग। तो वैसे स्टार्ट हुआ था 10-11 साल पहले। देन मेरा करियर चेंज हुआ, आई गॉट इनटू सेल्स। तो सेल्स के लिए मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ा एंड दैट्स व्हेन जब मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं कंपनी को रीएम्बर्स कर रहा था। तो मेरे पॉइंट्स हो गए एयर इंडिया में, ब्रिटिश एयरवेज में, सिंगापुर एयरलाइंस में, क्योंकि आई यूज्ड टू ट्रैवल सिंगापुर या सिडनी या लंदन एक्सेट्रा। तो उधर पॉइंट्स हो गए। फिर होटल लॉयल्टी पॉइंट्स में मैरियट के पॉइंट्स हो गए। फिर क्रेडिट कार्ड में पॉइंट्स हो गए। फिर मैं एक्चुअली बहुत रिसर्च किया कि ये पॉइंट्स में कहाँ यूज़ करूँ, और फिर मुझे पता चला कि ये सब कनेक्टेड है। आप क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स मैरियट में मूव कर सकते हो, मैरियट पॉइंट्स सिंगापुर में मूव कर सकते हो, और ये सब कनेक्टेड है। राइट। और ये इकोसिस्टम एयर माइल्स का जो है बहुत बहुत पुराना है इन US UK। अब मैं लास्ट ईयर मेरी बहन की शादी के लिए गया था कनाडा, तो मेरी 70-year-old आंटी मुझे बोल रही है कि अली कैसे आए, वाला मेरे पॉइंट्स से थोड़े, हाँ माइल्स होंगे तेरे। उनको पता है, राइट। 70-year-old आंट जो US या कनाडा में रहती है, उनको पता है, क्योंकि वहाँ का कॉन्सेप्ट ही है क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स माइल्स। यहाँ पे 2-3 साल 4 साल से स्टार्ट हुआ है, वेयर
जैसे हमारे इंडियन बैंक्स के जो पॉइंट्स है, एक्सिस बैंक के जो पॉइंट्स है, HDFC के पॉइंट्स है, HSBC के पॉइंट्स है इन इंडिया, ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं अभी हमारे ग्लोबल पार्टनर्स में. ओके. तो दैट इज़ वाई ये थोड़ा फैड क्रिएट हुआ है और बहुत लोग इंटरेस्ट दिखाए हैं ऑन क्रेडिट कार्ड्स. और ये नाम मैं खुद नहीं दिया हूँ, मैं स्टार्ट किया था बहुत अलग नाम से. अच्छा. बट कहीं भी मैं जाता था लोग मुझे पहचान, ए योर दैट क्रेडिट कार्ड गाय नो, वो तू क्रेडिट कार्ड बेचता है. Okay. तो देन आई वाज लाइक लेट मी एम्ब्रेस इट, तो मैं नाम ही रख दिया दैट क्रेडिट कार्ड गाय. वेरी नाइस. ओके, सो ऐसे आपका नाम पड़ा क्रेडिट कार्ड गाय. ठीक है. और क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर करके कुछ आइडिया है आपको कि क्यूमुलेटिवली फाइनेंशियली कितना इम्पैक्ट हुआ होगा आपकी लाइफ पे? मैंने आराम से 25 से 30 लाख रुपए के बेनिफिट्स उठाए हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट्स, होटल्स, एक्सपीरियंसेस, कैशबैक, वाउचर्स, बहुत कुछ. और वो मेरे रेगुलर स्पेंड्स थे, मैंने कुछ ज़्यादा स्पेंड नहीं किया, मैंने बस एक्चुअली सही से स्पेंड किया. सो दैट इज़ वेयर मेजॉरिटी ऑफ द बेनिफिट्स केम. ये 10 साल के जर्नी में लास्ट 3 से 4 साल में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है. पहले 5-6 साल में ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था, बिकॉज क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ योर स्पेंडिंग. अगर आप 10 लाख खर्च करोगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ आप 1 लाख रुपए कैसे आपको वापस मिल सकता है. लेकिन अर्ली इन योर करियर हम 10 लाख नहीं स्पेंड करते ना, हम महीने का 20,000 स्पेंड करेंगे तो साल का 2, 2.5, 3 लाख रुपए, तो उस पर कम रिटर्न्स मिलते हैं. इसलिए लोग जो स्टार्ट करते हैं वो ज़्यादा सोचते नहीं. फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया होगा, आपने बोला ये पॉइंट्स का क्या है, 10,000 15,000 पॉइंट, मुझे 500 का वाउचर मिला है, प्रेशर कुकर मिल गया, तो आप देखते ही नहीं हो. बिल्कुल बिल्कुल यही है. क्योंकि आपको लगता है कि वैल्यू नहीं है. ठीक है. बट एक्चुअली है, अगर आप राइट कार्ड यूज़ करो, आपका खर्चा है, तो आप बहुत बेनिफिट कर सकते हो. ओके, ठीक है. दैट गेट्स मी इंटरेस्टेड इन दैट. तो जैसे मान के चलते हैं कि आम आदमी का खर्चा भारत में, हमारे जैसे लोग मान लो जो ठीक कंफर्टेबल अपनी लाइफ जीते हैं, मान के चलते हैं 50,000 रुपये पर मंथ से लेट्स से 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ लोगों के खर्चे होते ही हैं. फैमिली अगर है तो भी, नहीं है तो भी इतना खर्चा तो मुझे लग रहा है हो ही रहा है, जहाँ तक मैं अपने सर्कल में देखता हूँ. मेरे थोड़े ज़्यादा हैं अभी बच्चों की एजुकेशन वगैरह लगा के, बट लेट अस से इतना अगर खर्चा है तो हम इसको सेव करना चाहें या इसको, मुझे अगर 10% भी इस पे वापस मिल जाए, मेरा मोटा मोटा एक है कि अगर मुझे 10% भी वापस इस पे मिल जाए, चाहे वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू मिले चाहे कैसे भी मिले, तो आई फील लाइक इट्स अ डिसेंट ROI. इट्स अ डिसेंट ROI. आपके निफ्टी ROI से एग्जैक्टली. अभी तो 2 साल में निफ्टी की हालत बदली है. डेफिनेटली FD से बेटर है ये. और उस पर भी अगर इन्फ्लेशन 3% भी अगर आप जोड़ दोगे तो 10% इज ए वेरी वेरी डिसेंट ROI. आई एम हैप्पी विद दैट, है ना. आराम से. मैं आपको 20 भी दिखाऊंगा. 20 भी दिखाओगे? हाँ. ठीक है. तो अगर आपने मुझे 20 दिखाया तो शायद मैं भी क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करने लगूँ. ठीक है. तो फिर मैं समझते हैं, है ना, इसको कि कैसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं. तो लेट्स से 50,000 रुपीज़ पर मंथ खर्चा हो रहा है या 60 हो रहा है, जो भी हो रहा है. अब बहुत सारी स्पेंड कैटेगरीज होती हैं. ठीक है. तो एक एक कैटेगरी पे जाते हैं और उसमें देखते हैं कि वहाँ पे हम लोग कौन सा कार्ड यूज़ करके और वो कार्ड कैसे काम करता है और कितना पैसा हम उससे बचा सकते हैं. ठीक है. तो आई थिंक पॉपुलर कैटेगरी नंबर 1 मेरे जो दिमाग में आती है जोमेटो, स्विगी. बहुत लोग खर्चा कर रहे हैं उस पर आजकल. हाँ. तो लेट्स से कि अगर कोई उस पर 10,000 रुपये, मुझे नहीं पता, एक रैंडम नंबर लेके चल रहा हूँ, मैं तो उतना करता भी नहीं, पर लेट्स से कोई जोमेटो स्विगी पे खर्चा कर रहा है, तो वहाँ पे जो भी खर्चा कर रहा है वो सेव कर सकते हैं. तो कौन सा कार्ड और कितना हम उसमें बचा सकते हैं? मैं एक्चुअली जोमेटो स्विगी एक्चुअली रन अ बिजनेस के क्रेडिट कार्ड कंसल्टिंग का, जिसमें हम देखते हैं कितना लोग स्पेंड करते हैं. तो इवन एन एवरेज पर्सन जो आप बोल रहे 70-80 हज़ार रुपये स्पेंड कर रहा है, वो 20,000 रुपये आराम से स्पेंड कर रहा है जोमेटो पे, बिकॉज आई क्लब इट अंडर जोमेटो ऑनलाइन डिलीवरी, फिर ब्लिंकिट, क्विक कॉमर्स, तो ग्रोसरी भी हो गया इसमें. और थर्ड इज़ डाइनिंग आउट, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट से पे कर सकते हो या डाइन आउट से पे कर सकते हो. सो आई कंसिडर दीज 3 एज योर लाइफ स्टाइल एक्सपेंसिस. वन ऐप में जो आप स्पेंड महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये एवरेज करते हैं लोग. ठीक है. इवन इफ़ यू स्पेंड लेस दैट्स फाइन. बट इसमें 2-3 कार्ड्स बहुत अच्छे हैं जो आपको डायरेक्ट 10% दे देंगे. सबसे पहले तो एक है स्विगी का HDFC ब्लैक क्रेडिट कार्ड. स्विगी HDFC ब्लैक, ये आपको कोई भी स्विगी स्पेंड पे
15,000 रुपये तक 10% कैशबैक देगा पर मंथ। तो आपका 15,000 रुपये खर्चा है, साल का 1,80,000, तो उस पर आपको 10% बैक, 18,000 बैक डायरेक्ट। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नो टर्म्स, नो कंडीशंस, नो इफ्स एंड बट्स, नथिंग। दिस कार्ड कॉस्ट 500 रुपीज़। वो 500 रुपये भी वेव ऑफ हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर जब आप 2 लाख रुपए स्पेंड करते हो साल में, तो लिटिल बिट मोर देन वो 15,000 रुपये पर मंथ। ऑन टॉप ऑफ दैट नो अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, स्ट्रेट 10% कैशबैक। वही आपकी स्टेटमेंट में ही आ जाएगा। आपका 15,000 का बिल है, 1,500 काट के 13,500 पे करना है आपको। इस कार्ड का कोई फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या ऐसा कुछ है? फर्स्ट ईयर फी 500 का है। उसके बाद अगर आप 2 लाख रुपए स्पेंड करते हो तो नो फी वेव ऑफ हो जाता है, एनुअल फी। और अगर 2 लाख नहीं करते हो तो 500 रुपये। 500 रुपये, ओके, ठीक है। 18,000 रुपये तो आपका गेन है। 500 मतलब ठीक है, 500 रुपये, ओके, बहुत ही अच्छा है। 10% डायरेक्ट। और ये जो पॉइंट्स की फॉर्म में आएगा कैशबैक, ये डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट क्रेडिट आएगा। आपको पॉइंट्स का झंझट है ही नहीं। आपका बिल एट द एंड ऑफ द मंथ 15,000 रुपये है, वो आपके लास्ट में कैशबैक डिडक्शन करके 1,500 काट के ही आपको बिल पे करना है। राइट। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, रिडीम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। राइट, ओके, So दिस इज that's- इंटरेस्टिंग। तो जोमेटो पे भी है? सो जोमेटो डजंट हैव अ को ब्रांडेड कार्ड जैसे स्विगी का है। दैट्स व्हाई आई यूज द स्विगी वन। दिस इज दो कैटेगरीज है। एक फॉर एग्जांपल जो आपने अभी मुझे बोले, विच इज़ द एवरेज इंडियन जो 50,000 रुपये स्पेंड करता है या 60-70 वट एवर। सेकेंड कार्ड जो वो ले सकते हैं वो है HSBC का एक कार्ड है, HSBC लिव प्लस। ओके, ये कार्ड आपको 1,000 रुपये लगेगा टू गेट द कार्ड। तो जैसे ही लोग 1,000 रुपये देखते हो, कार्ड के लिए मैं पैसे दूँ? फ्री मिलना चाहिए तो। हाँ, फ्री का आप दो मुझे कार्ड। हाँ, ऐसे नहीं है। ओके, सो मोस्ट कार्ड्स जो मतलब फी के आते उसमें ही बेनिफिट है, ओके, बट नॉट एवरी कार्ड। ऐसा नहीं है कि हर 10,000 5,000 का कार्ड मतलब अच्छा कार्ड है। तो दैट इसलिए लोग मुझे फॉलो करते हैं कि ये वाला अच्छा है, नहीं अच्छा है। बट फॉर एग्जाम्पल HSBC लिव प्लस कार्ड आपको 1,000 रुपये की फीस है, और ये भी वेव ऑफ हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर अगर आप 2 लाख रुपए खर्च करते हो। ठीक है। ये कार्ड का बेनिफिट ये है कि आपको हर डाइनिंग या ग्रोसरी एक्सपेंस पे 10% कैशबैक देगा, डायरेक्ट कैशबैक अप टू 10,000 रुपीज़ अ मंथ। राइट, ओके, तो अगर आपका समझो 25,000 का खर्चा है तो 15 आप स्विगी कार्ड पे कर दो, 10 आप इस पे कर दो। और ये डाइनिंग और ग्रोसरीज का जो कैटेगरी है, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को कैसे पता डाइनिंग कर रहे हो आप या ग्रोसरी कर रहे हो? आप क्रोमा में जाके आईफोन खरीद सकते हो, क्रेडिट कार्ड कंपनी को कैसे पता इस पे कैशबैक देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो दिस इज बेस्ड ऑन मर्चेंट कैटेगरी कोड, MCC कोड। तो MCC कोड अभी आप कोई भी दुकान खोलोगे और आप POS मशीन लगाओगे, रेजर पे, पाइन लैब्स, कुछ भी, तो उस पर आपको सेग्रीगेशन मिलेगा कि आपका दुकान क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकॉम है, ग्रोसरी है, डाइनिंग है, रेस्टोरेंट। तो बेसिस दैट यू गेट द MCC कोड। तो जब आप कार्ड टैप या स्वाइप करते हो तो कार्ड को पता चलता है, कैरियर को पता चलता है दैट दिस इज़ अ ग्रोसरी शॉप, आई विल गिव दीज मेनी पॉइंट्स। तो ऐसे चलता है। सो दैट इज़ वाई द MCC कोड फॉर HSBC लिव प्लस इज़ फॉर ऑल ग्रोसरीज। मतलब आप जोमेटो पे यूज़ कर सकते हो, इंस्टामार्ट पे यूज़ कर सकते हो, आप डीमार्ट में जाके जो सबसे सस्ता ऑफलाइन दुकान है उस पे भी आप यूज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा। आप 10,000 डीमार्ट पे खर्च करो, आपके 2 महीने 3 महीने के ग्रोसरीज आ जाएंगे 10,000 रुपये में, आपको उस पर भी कैशबैक मिल जाएगा 10,000 रुपये। राइट, सो इट्स अ ग्रेट कार्ड फॉर डाइनिंग एंड ग्रोसरीज। राइट। तो ये जो आपने बताया जोमेटो स्विगी मिला के ही आप 10% तो सीधा हो गया इसमें, तो इसमें कोई झंझट ही नहीं है। एग्जैक्टली। राइट, ओके, ओके, ओके। इसके बाद आई टेल यू अ फ्यू मोर कैटेगरीज जो आप भी एग्री करोगे ये तो हमारा खर्चा है ही है। आपका यूटिलिटीज़ और यूटिलिटीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन बिल्स, वाटर बिल्स और इंश्योरेंस पेमेंट्स, इस पे भी आपको कैशबैक मिल सकता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। दिस इज़ द फ़ोन पे SBI फ़ोन पे सिलेक्ट ब्लैक। ओके, ये एक अच्छा वेरिएंट है। HDFC का भी एक फ़ोन पे के साथ को ब्रांडेड HDFC फ़ोन पे अल्टीमो। ये 2 कार्ड्स है जो आपको 10% बैक देगी ऑन इंश्योरेंस एंड यूटिलिटी स्पेंड्स। इस पे कैपिंग है, मतलब आपका मतलब
3 लाख रुपए का LIC प्रीमियम है, उस पर आपको पूरा 10% नहीं मिलेगा, ऐसा कैपिंग। आई थिंक 20,000 रुपए तक आपको यूटिलिटीज़ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो 20,000 यूटिलिटीज़, मेरा लाइट बिल तो 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं आता है, इवन इन अ फैमिली सेटिंग इन मुंबई जब AC ऑन ही रहता है। सो आई थिंक इट्स अ फेयर अमाउंट। तो इसके लिए आई थिंक 10,000 भी एलोकेट करते हो फ्रॉम योर 50-60,000 स्पेंड, आपको 10% कैशबैक इधर भी मिल गया ऑन योर यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, एयरटेल बिल्स, ब्रॉडबैंड बिल्स, on your phone bills, on your insurance spends. This is a mandatory category. राइट, ये तो खर्चा होना ही है। तो इस पे 10% क्यों नहीं ले रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। एंड लोग बोलेंगे कि कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, ये कर, या इट्स अ वन टाइम प्रोसेस। एक बार आप अप्लाई कर दिए, आपके पास कार्ड है गया। अभी मेरे स्विगी में ऑलरेडी लोडेड है कार्ड। तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो रेगुलरली एंड दीज आर ऑल रेपिटेटिव एक्सपेंसेस, तो एक बार सेव कर दिया कार्ड, as long as you do it securely, तो that shouldn't be problem. Exactly. तो मुझे एक्चुअली उसकी भी हैसल नहीं है कि आप कार्ड ऑर्डर करोगे और इतने सारे कार्ड मैनेज करोगे, उसका भी हैसल नहीं है। मुझे जो लगता था ना, वो पॉइंट्स का रिडीम करने का लगता है। मे बी जैसे अदर कैटेगरीज में होता होगा, एयरलाइंस में जैसे होता है ना कि मैं पहले जब मैं लंदन में था तो ब्रिटिश एयरवेज का एक कार्ड हुआ करता था, वो यूज़ करता था। जब भी इंडिया आता था तो उस पर मुझे पॉइंट्स मिलते थे, बट वो बहुत ही, मे बी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मैंने देखा भी नहीं, बट वो पॉइंट्स मिलते थे, कभी यूज़ भी नहीं करे, कभी मतलब उसका मुझे यूज़ नहीं दिखा। बट उसमें ये होता था कि आपको जाके लॉगिन करना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। बट यहाँ पे तो ये अभी तक जो आपने मुझे बताया, इसमें तो मुझे स्ट्रेट प्रोसेस दिख रहा है। तो ये मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। क्रेडिट कार्ड मार्केट में 2 टाइप के कार्ड होते हैं अकॉर्डिंग, मतलब वी कॉल इट एज क्रेडिट कार्ड इन्फ्लुएंसर्स और क्रेडिट कार्ड इंथुजियस्ट। एक होता है कैशबैक क्रेडिट कार्ड, एक होता है पॉइंट्स वाला क्रेडिट कार्ड। तो ये डायरेक्ट कैशबैक वाले कार्ड्स है, झंझट ही नहीं चाहिए हमको, कैशबैक चाहिए 5% तो 10% तो जो भी, तो मुझे कैश चाहिए, मुझे ट्रैवल का झंझट रिडेम्पशन का करना ही नहीं है। और ये कार्ड्स हम ज़्यादातर रेकमेंड करते हैं लोग को जो 70,000 60,000 से कम स्पेंड करते हैं। राइट, ओके। क्योंकि अगर आप समझो 40-50 रुपये स्पेंड करते हो, साल का 5 लाख या 6 लाख रुपए हो गया, उस पर आप 5-7-10%, चलो 8% ब्लेंडेड भी निकालते हो तो 40,000 रुपये होता है, राइट। 40,000 रुपये इज़ बेटर टू सेव देन टू यूज़ ऑन अ होटल फॉर 40,000, 2 नाइट फ्री। सो दैट इज़ वेयर, अनलेस आप महीने का 1.5-2 लाख स्पेंड कर रहे हो, मतलब साल का 25 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो, देन पॉइंट के कार्ड्स आपको ज़्यादा वैल्यू देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी 1-2 कार्ड जो बताया आपको, उन सब में कैप्स है। जैसे HSBC का अभी मैं कार्ड बताया, 10,000 का कैपिंग है। स्विगी का कार्ड का 15,000 का कैपिंग है। तो ये कार्ड बेस्ट है जो फॉर पीपल जिनका स्पेंडिंग इतना ही है। अब मेरा महीने का खर्चा 2 लाख रुपए है, तो मैं पॉइंट्स वाले कार्ड्स यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये 10-15 हज़ार रुपये कैपिंग वाले कार्ड्स लूँगा तो मुझे 8-10 कार्ड लग जाएंगे। राइट, आपको बस ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा। करेक्ट, एज कम्पेयर टू गेटिंग 2 or 3 पॉइंट्स कार्ड्स। एंड ये पॉइंट्स के कार्ड्स जो है, दे आर मोर प्रीमियम, दे आर मोर एक्सपेंसिव। अभी आप टॉप एंड कार्ड्स देखोगे HDFC के या ICICI के, वो सब पॉइंट्स कार्ड्स जो ट्रांसफ़र करने देते हैं आपको, और उनकी कैपिंग्स भी बहुत ज़्यादा है। मैं ग्रोसरीज पे 1 लाख रुपए भी खर्च कर सकता हूँ, मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, राइट, अच्छे खासे। So that is the difference. You should stick to cashback cards. If you are spending less than 70,000 a month, you can start exploring points and more premium cards जिनके फीस 5,000 10,000 रुपये है, when you are spending साल के 10 लाख रुपए से ज़्यादा। राइट, ओके, ठीक है। सो बेसिक डिफरेंस एक क्लियर हुआ मुझे। तो वापस आते हैं, हमने 2 कैटेगरीज कवर करी थी, स्विगी जोमेटो वाला करा था, उसके बाद यूटिलिटी पे गए थे हम लोग, उसके बाद 3rd कैटेगरी पे आते हैं। तो क्या कैटेगरी रहेगी जहाँ पे हम लोग सेव कर सकते हैं? आई थिंक ये सबसे ज़्यादा सेवेबल कैटेगरी है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड कंपनीज चाहते हैं कि आप ज़्यादा स्पेंड करो, विच इज़ ट्रैवल, राइट, फ्लाइट्स, होटल्स, फॉरेक्स, क्योंकि ये आपका मैंडेटरी एक्सपेंस नहीं है, डिस्क्रेशनरी एक्सपेंस है। तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज थ्राइव जब आप ज़्यादा इस पे स्पेंड करो, आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़े। तो ट्रैवल पे 2-3 कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने अभी वो फ़ोनपे का SBI का कार्ड बताया यूटिलिटीज़ के लिए, वो आपको 10% कैशबैक फ़्लाइट्स और होटल्स पे भी देगा अगर आप फ़ोनपे से फ़्लाइट या होटल बुक करोगे उनके पोर्टल से। राइट।
तो उस पर भी आपको 10% मिल सकता है. बट दिस इज़ वेयर जो पॉइंट्स कार्ड्स जो मैंने बताया ना, दे शाइन द मोस्ट ट्रैवल के लिए. ट्रैवल के लिए. ओके. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. अभी एक कार्ड है, HDFC का टॉप कार्ड है, HDFC इन्फिनिया. ठीक है, ये अभी आपको वो झंझट में पढ़ना पड़ेगा, वो पॉइंट्स रिडेम्पशन ये सब. ये कार्ड आपको 5 पॉइंट देता है 150 रुपये के खर्चे पे. और ईच पॉइंट इज वर्थ एटलीस्ट 1 रुपी. ठीक है. 5 पॉइंट मतलब 5 रुपीज़. 5 रुपीज़ 150 के खर्चे पे डिवाइड, मतलब 3.3% का मेरा रिटर्न है. ठीक है. मेरे माइंड में यही चल रहा है कि मैं 100 रुपये खर्च करूँ, मुझे 3 रुपये वापस आ रहे हैं. सिंपल. अब ये कार्ड आपको 10x पॉइंट्स देता है जब आप होटल बुक कर रहे हो. राइट. एज कम्पेयर टू एयर टिकट्स. एयर टिकट्स पे 5x. राइट. और होटल्स पे 10x. ओके. डबल हो गया उसका. हाँ, तो आप लाइफ में कभी वेकेशन पे गए हो, होटल स्पेंड किए हो, अभी आप 50,000 का होटल स्पेंड किए हो पूरे फैमिली के लिए फॉर अ ट्रिप. आपने कैश में दिया, UPI में दिया. अगर आपके पास ये कार्ड होता तो वो 50,000 रुपये पे आपको 50 पॉइंट्स पर 150 मिलता. मतलब जो 3.3% मैंने बताया उसका 10x 33%. 33% मिलेगा मुझे वापस. तो जो 50,000 रुपये आपने स्पेंड किया होटल पे, आपको 17,000 रुपये फ्री में वापस मिलता है ये कार्ड पे. राइट. और इसमें कैपिंग भी नहीं है शायद, आप बता इस पे महीने का आई थिंक 15,000 रुपये का कैपिंग है. तो आप 50-60 हज़ार का होटल बुक कर सकते हो, या 1 लाख रुपए के फ्लाइट्स बुक कर सकते हो, विच इज़ नॉर्मल फॉर एन अपर मिडिल क्लास और इवन अ हाई स्पेंडर पर मंथ. मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा इंटरनेशनल ट्रिप अगर हांगकॉन्ग, या आई डिड अ ट्रिप लास्ट ईयर जहाँ मैं हांगकॉन्ग, चाइना, थाईलैंड, और थाईलैंड में भी 2 जगह, देन आई केम बैक, पूरा फ्लाइट्स होटल्स बुक किया था. तो मेरा खर्चा 15,000 का जो कैपिंग था उससे ऊपर जा रहा था. तो आई बुकड इट इन 2 सेपरेट मंथ्स. ओके. क्योंकि कैपिंग मंथली होता है. राइट. तो मैंने होटल्स फरवरी में बुक किए, ट्रिप हालांकि जून जुलाई का है. तो मैंने फरवरी में होटल्स बुक किए, मार्च में फ़्लाइट्स बुक किए, अप्रैल में जो भी लेफ़्ट ओवर था वो बुक किया. तो मुझे 15 हज़ार पॉइंट्स. राइट. ओके. ये स्ट्रैटेजी भी इसमें आपने. ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड इट नाउ. हाँ, क्योंकि आप पे तो फरवरी मार्च में ही किया है आपने, ट्रिप आपकी चाहे भले ही बाद में हो, तो आपने अपने कैपिंग को ओवरकम करने के लिए उसको स्प्रेड कर लिया. तो प्रॉपर प्लानिंग ऑफ योर ट्रिप. एंड मोस्ट पीपल हु आर गोइंग ऑन अ ट्रिप 2 महीने पहले तो प्लान ही करते हैं. करेक्ट. स्पेशली अगर इंटरनेशनल है 2 मंथ्स इज नॉट रहेगा. मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1 साल पहले, बट या इट्स फेयरली सिंपल टू मैनेज. तो ऐसे ही करते करते यू एक्चुअली सेव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. और जब मैं अभी आपको बोला कि वो 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी, दैट इज़ मिनिमम. अभी आपके पास अगर 1 लाख HDFC पॉइंट्स है वो कार्ड पे, वो आप HDFC पे जाके डायरेक्ट रिडीम कर सकते हो. HDFC का टाई अप है एप्पल के साथ, तो आप 1 लाख का डायरेक्ट आईफोन खरीद सकते हो. आप 1 लाख का तनिष्क वाउचर खरीद सकते हो और आपकी बीवी को गोल्ड दे सकते हो. नो क्वेश्चंस आस्क्ड. नो क्वेश्चन. 50,000 पर मंथ का रिडेम्पशन कर सकते हो. मैक्स. अच्छा, उसमें क्या पे? तो 2 महीने में 1 लाख हो गया. बट अगर आप ट्रांसफ़र करते हो ये पॉइंट्स, जैसे ये 1 लाख पॉइंट्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हो सिंगापुर एयरलाइंस में, तो आपको 1 लाख सिंगापुर एयरलाइंस के पॉइंट्स मिल जाएंगे. या आपको 1 लाख रुपए के वर्थ ऑफ होटल स्टेज मिल जाएंगे, लाइक एकॉर होटल्स में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो. तो फॉर एग्जांपल 1 लाख सिंगापुर में ट्रांसफ़र कर दिए पॉइंट्स को, तो 1 लाख सिंगापुर पॉइंट्स इज़ नॉट वर्थ 1 लाख रुपया. 1 लाख सिंगापुर पॉइंट्स कैन गिव यू अ 5 लाख रुपी फ्लाइट ऑल्सो. डिपेंडिंग ऑन कितना INR में वो कन्वर्ट होगा, उसकी INR की रेट क्या होगी? नहीं, इट डजेंट वर्क ऑन INR. अभी होटल्स और फ्लाइट्स के डायनामिक प्राइसिंग होते हैं. जैसे एक फ़्लाइट अगर आप सिंगापुर स्वीट्स गूगल करोगे तो सिंगापुर एयरलाइंस का जो इकोनॉमी, प्रीमियम, बिजनेस, फर्स्ट के भी ऊपर स्वीट्स आता है, जो आपको पूरा एक 1 BHK रूम देता है अगर आप फ्लाई कर रहे हो. राइट. और वो 5 लाख रुपए का आता है इफ़ यू वांट टू फ्लाई फॉर एग्जांपल सिंगापुर टू सिडनी. राइट. ये मैं कभी 5 लाख रुपए नहीं दूंगा. मैं तो 1 लाख भी नहीं दूंगा, to be honest. बट ठीक है, चलो. बट मेरे को जाना है उसमें, एक बार एक्सपीरियंस करना है. ओके. तो मैं 1 लाख पॉइंट्स यूज भी कर लूँ टू एक्सपीरियंस दैट. राइट. तो मेरे लिए पॉइंट्स का इमोशन इज डिफरेंट. जैसे आप 1 लाख रुपए का आईफोन लेके खुश हो जाओगे, मुझे 5 लाख का एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि मैं पैसे कभी नहीं दूंगा उसका. तो इट डिपेंड्स कि आपको कैसे पॉइंट्स यूज़ करने हैं. आपको
यूज़ करने टू सेव योर मनी एंड बी स्मार्ट एंड जुडिशियल अबाउट इट, गुड. नहीं तो आप वो चीज़ें करो जिसमें आप नॉर्मली स्पेंड नहीं करोगे. जैसे आप कभी 50,000 रुपए के रूम में नहीं रहोगे, बट क्योंकि आपके पास पॉइंट्स है तो कर सकते हो, आपकी पॉकेट से पैसा नहीं गया. हाँ, और चलो फैमिली भी enjoy कर ली. So it's you juggle that, and that's where points and credit cards, I'm very grateful, has opened up crazy experiences for me. मतलब मैं 20s में जाके, मैं 21 years में जाके मैं होटल में काम करता था. मेरी सैलरी 13,000 रुपीज़ थी. मैंने पहला कार्ड लिया, 1 साल पॉइंट्स कमाया, और फिर वो टाइम पे 22nd बर्थडे पे मेरी गर्लफ्रेंड को ताज होटल मुंबई में ले गया. पॉइंट्स के थ्रू? हाँ, पॉइंट्स के थ्रू. पॉइंट्स के थ्रू ही आप ताज में ले गए? हाँ, बिकॉज आई लर्न कि वो कैसे यूज़ करना. तो वही है ना, 22 year old अर्निंग 13,000 रुपीज़ कैसे जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है. खुद के पैसे तो होंगे नहीं उसके पास इतने. तो दैट इज़ वेयर इट अनलॉक्स एक्सपीरियंसेस फॉर यू दैट आई नॉर्मली कुड नॉट गेट. राइट, ओके. दैट्स हाउ आई थिंक अबाउट. राइट. तो आपने एयर के लिए बताया, ट्रैवल के लिए, होटल्स के लिए बताया. और बता देता हूँ, SBI फ़ोनपे सेलेक्ट ब्लैक इज़ फॉर ट्रैवल. अच्छा, एक चीज़ इसमें ना अली, जैसे आपने बोला कि इसके लिए अपने को फ़ोनपे पे जाके, उनके पोर्टल पे जाके ही टिकट्स बुक करने होंगे. तो ऐसा तो नहीं है कि फ़ोनपे पे फिर मुझे प्राइसेस मिलेंगी, चाहे फ्लाइट्स की हो गई, होटल्स की हो गई, वो मुझे ज़्यादा प्राइस पे कहीं मिले? दैट इज़ ट्रू ऑन सम प्लेटफॉर्म्स. कभी कभी वो ज़्यादा महंगे होते. फ़ोनपे में मैं खुद चेक किया हूँ, उनके पास 3 एग्रीगेटर है, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ये सब वो सब. तो यूजुअली आपको मिल जाएगा कंपेटिटिव रेट. तो फ़ोनपे में मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी तक. बट ऐसे दूसरे पोर्टल्स में कभी कभी हुई है. फॉर एग्जांपल कोई को ब्रांडेड कार्ड है, फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप का कार्ड है, कभी कभी मेक माई ट्रिप क्लियर ट्रिप से महंगा है. सो देन यू गेट स्टक. सो आई हैवंट हैड अ प्रॉब्लम विद फ़ोनपे. बट अगर आपको एग्नोस्टिक कार्ड चाहिए तो एक एक्सिस का बहुत अच्छा कार्ड है, एक्सिस होराइजन. ये कार्ड आपको 5 पॉइंट देगा पर 100, एंड दिस कैन बी मूव्ड एयरलाइंस में. तो आप एयर इंडिया में ही मूव कर सकते हो, इंडिगो में मूव कर सकते हो, एक्सेट्रा. और ये आप कहीं से भी बुक कर सकते हो ऑन अ डायरेक्ट एयरलाइन वेबसाइट टू गेट दीज 5 पॉइंट्स. मतलब आप मेक माई ट्रिप पे मत बुक करो, आप akasa.com पे बुक करो, indigo.com, airindia.com, lufthansa.com पे बुक करोगे, विच इज़ ऑलवेज गोइंग टू गिव यू बेस्ट प्राइस, क्योंकि एयरलाइन वेबसाइट ही है. एंड यू विल गेट एक्सेलरेटेड पॉइंट्स. So my picks for travel, HSBC Travel One is a really good card, Axis Horizon is a really good card, and SBI PhonePe Select Black. ठीक है. तो इसमें भी अपने को मोटा मोटा 10% तो नहीं हुआ यहाँ पर. फ़ोनपे पे 10% हुआ. HSBC पे आपको 32% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना आप स्पेंड कर रहे हो. प्रीमियम कार्ड्स पे आपको 16 to 33% भी हो सकता है. तो इट डिपेंड्स ऑन विच कार्ड यू हैव. आई वुड से मिनिमम 10% तो आप खींच ही सकते हो कोई भी कार्ड से. ओके. सो ये हुई हमारी थर्ड कैटेगरी. उसके बाद इंश्योरेंस, यूटिलिटीज़, ट्रैवल, ग्रोसरीज, डाइनिंग, शॉपिंग इज़ अ बिग कैटेगरी, एंड देन फॉरेक्स स्पेंडिंग इज़ अ बिग कैटेगरी. तो शॉपिंग के लिए जैसे आप मिंत्रा पे शॉपिंग करते हो, या आजियो, या कोई ऑनलाइन वेबसाइट से शॉपिंग करते हो, तो देर आर मैनी कार्ड्स जो आपको साइट एग्नोस्टिक मतलब कोई भी साइट से बुक कर लो, आपको 5% कैशबैक मिलेगा. ठीक है. जैसे स्विगी का कार्ड आपको 10% स्विगी पे देता है, वो सेम स्विगी का कार्ड आपको 5% भी देता है मिंत्रा पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, विद अ सेपरेट कैपिंग. तो ये आप स्विगी कार्ड भी यूज़ कर सकते हो. आप SBI का एक अच्छा कार्ड है, SBI कैशबैक. आप महीने का 40,000 रुपये कोई भी वेबसाइट पे स्पेंड कर लो, आपको 5% कैशबैक मिलेगा. तो 2,000 रुपये का कैशबैक ऑन 40,000 स्पेंड. यहाँ पे अराउंड 5% ही है ऑनलाइन. देर आर अदर वेज टू ऑल्सो गेट मोर पॉइंट्स, बट वो प्रीमियम कार्ड्स में है. फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम कार्ड्स इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ, अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख से ज़्यादा है तो आप प्रीमियम कार्ड के सेगमेंट में जा सकते हो, मतलब एलिजिबिलिटी वाइज. बट अगर आपकी स्पेंडिंग ना हो तो प्लीज़ मत जाओ. बट यूजुअली अगर आप 1.5-2 लाख आपकी 1.5-2 लाख की सैलरी है, तो आप 1 लाख रुपए तो स्पेंड कर रहे हो, 70,000-80,000 तो स्पेंड कर ही रहे हो. तो आई एम अस्यूमिंग कि आप प्रीमियम कार्ड्स ले सकते हो. HDFC का रिगालिया गोल्ड है, डाइनर्स क्लब ब्लैक है, HSBC ट्रैवल वन है, HDFC का इन्फिनिया है, एक्सिस का बहुत ही प्रीमियम है, वो नहीं बोल रहा हूँ. देन और कौन से है, आई थिंक दीज 4 or 5 आर बेस्ट राइट नाउ. HDFC के अच्छे, ICICI का भी एक टाइम्स ब्लैक कार्ड अच्छा है.
सो दीज कार्ड्स आर रियली गुड फॉर प्रीमियम सेगमेंट्स. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया HDFC इन्फिनिया के एग्जाम्पल लेते हैं, वो कार्ड आपको 3.3% रिटर्न देता है 5 पॉइंट्स पर 150. लेकिन आप HDFC का पोर्टल खोल के वाउचर खरीदते हो. वाउचर मतलब कोई भी मिंत्रा का वाउचर, अमेज़ॉन का वाउचर, स्विगी का वाउचर, मैंने पैंटालून्स का वाउचर खरीदा, वट उस पर आपको 5x पॉइंट्स मिलते हैं. तो आप ही बताओ मुझे 3.3 का 5x कितना हुआ? 16 समथिंग, 16 odd %. ठीक है, राइट. सो ऑन ऑल योर शॉपिंग यू आर गेटिंग 16% बैक. ये कैसे हो रहा है यार कि आपने 3.3% वहाँ से लिया और ये फिर 5 टाइम्स कैसे हो गया? तो आप अगर वो वाउचर खरीद रहे हो HDFC के वेबसाइट से, तो HDFC बोल रहा है कि आपको हम 5 पॉइंट्स पर 150 नहीं देंगे, हम आपको 25 पॉइंट्स पर 150 देंगे. और वो बेसिकली HDFC की वेबसाइट से हो रहा है. हाँ, राइट. और वो वाउचर आप वहाँ से खरीद. सो फॉर एग्जांपल अगर आप मॉल में हो और आपकी वाइफ को कुछ अच्छा लगा मार्क्स एंड स्पेंसर्स में, तो मैं तो बोलूँ वेट करो, आप फ़ोन Online खोलो, जाओ, ऑनलाइन जाओ, वाउचर खरीदो, हाँ, और बोलो और हाँ voucher से बेबी pay करो. ये ले लो. ओके, आई सी व्हाट यू मीन. अच्छा, क्योंकि यार ये जो है ना मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया है एक तरह का ये. तो पहला मल्टीप्लायर ये है कि आपको 5 पॉइंट्स के बदले में 25 पॉइंट्स मिल रहे, तो 5x मिल गया, तो 16% हो गया. फिर वो 25 पॉइंट्स अगर आप सही एयरलाइन में सही रिडेम्पशन में यूज़ करते हो तो वो भी 32 हो सकता है, 16 का 32. वो कैसे हो सकता है? जैसे मैंने आपको सिंगापुर का एग्जांपल बताया, आपको आपके 1 लाख सिंगापुर पॉइंट्स आपको 5 लाख का भी फर्स्ट क्लास फ्लाइट दे सकता है. तो ये देयर इज़ मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व्ड इन डूइंग दिस टू गेट यू सम क्रेजी रिडेम्पशन. अभी एक क्लाइंट था हमारा, US अभी जा रहे, उनको एमिरेट्स फ्लाई करना था. आई थिंक रिटर्न ट्रिप 7.5 लाख रुपए का बिजनेस क्लास सीट था और 19 घंटा फ्लाइट है. उनको वो पे करने वाले थे, वो कार्ड निकाल दिया, बोला क्या ही करूं. मैं पॉइंट्स देखा उनके, हम पॉइंट्स उनके एक्सिस कार्ड में 3.5 लाख पॉइंट्स थे, तो हम वो 3 लाख पॉइंट्स मूव किए टू अ डिफरेंट एयरलाइन और वो सेम एमिरेट्स फ्लाइट बुक किए 3 लाख पॉइंट्स में, और उनके 7.5 लाख रुपए बच गए. वाह. क्योंकि और उनको पता नहीं था कि वो 3 लाख पॉइंट्स में यहाँ पे ट्रांसफ़र करके एमिरेट्स बुक कर सकता हूँ. तो आप ये सर्विस भी देते हो कि अगर मैं मानो आपको बोलूँ कि मेरा स्पेंड इतना है मंथली, क्या आप मेरे लिए मैनेज कर सकते हो? क्योंकि ये सारे रूल्स भी तो चेंज होते रहते होंगे ना. हाँ, तो हम रेकमेंड करते कौन सा कार्ड लेना चाहिए, हेल्प करते टू गेट द कार्ड. फिर आप बिंदास खर्चा करो. फिर जैसे आपके 1.5-2-3 लाख पॉइंट्स हो जाएंगे, आप मुझे बताओ जापान जाना है, बाली जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, हम निकाल देंगे. आप मुझे बोलो अली मेरे पॉइंट से मैं कहाँ जा सकता हूँ, तो मैं रेकमेंड कर दूंगा आपको कि आपको ये 2 लाख पॉइंट से आपका 4 लाख का ट्रिप मैं कैसे करवाता हूँ. ओके. वहाँ पे लगता है पूरा गेम कि आप उन पॉइंट्स को यूज़ कैसे करोगे. या अभी जो 2 साल में मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग जो मुझे फॉलो करते हैं वो पहले हाफ में एक्सपर्ट हो गए, कौन सा कार्ड लेना चाहिए, पॉइंट्स कहाँ से इकट्ठा होंगे. अब मुझे क्वेश्चंस आते हैं, अभी पॉइंट्स हो गए, कहाँ यूज़ कैसे करूँ उसको मैं. राइट. अब मुझे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, ठीक है. सॉरी, मैं आपकी थॉट को मैंने इंटरप्ट करा था, बट आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स. एक तो मल्टीप्लायर जो आपने समझाया, और दूसरा कि इनको यूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे इनको इंटेलिजेंटली आप यूज़ करते हो. ठीक है, तो ये हुआ हमारा. इसमें कुछ बाकी है अभी? नहीं, तो अभी हमारा शॉपिंग का भी कैटेगरी हो गया. आप वाउचर्स खरीद सकते हो ऑन प्रीमियम कार्ड्स, नहीं तो आपको 5% कैशबैक ऑन बेसिक कार्ड्स भी मिल जाएगा. और अमेजन पे मेरा एक क्वेश्चन था, बहुत लोग जो अमेजन से शॉपिंग करते हैं उनके लिए कौन सा कार्ड बेटर है? जो नॉर्मल जैसे कुछ भी 100 रुपये का कुछ ऑर्डर कर दिया, 500 रुपये का कुछ ऑर्डर कर दिया, घर में छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, उसके लिए कोई अलग से कार्ड है? जो मैंने बताया फ़ोनपे का SBI कार्ड और स्विगी का जो HDFC कार्ड है वो आप अमेज़ॉन से भी टाई अप है, और वो अमेज़ॉन पे भी आपको 5% देता है. तो वो ठीक है. तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि वो आप अमेज़ॉन का ही ICICI कार्ड लो. लेकिन ये कार्ड्स पे कैपिंग्स है. फॉर एग्जांपल ये फ़ोनपे कार्ड पे आप अगर 30-40 हज़ार का अमेज़ॉन स्पेंड करते हो, फ़ोन ले रहे हो तो आपको मिल जाएगा. लेकिन आप 1 लाख का आईफोन ले रहे हो तो भी कैप्ड है, 2000 पॉइंट ही मिलेगा आपको. ठीक है. तो वो अमेज़ॉन का एक एक्सक्लूसिव कार्ड आता है ICICI का, उसका एक ही बेनिफिट है कि वो रिवॉर्ड्स अनकैप्ड है 5%. जितना भी अमेज़न पे खर्चा करोगे पूरा के पूरा आपको 5% मिलेगा. तो अगर आप 1 लाख का आईफोन कर रहे हो तो आपको 5,000 वापस मिल रहा है. बट आई फील दैट वो सिचुएशन साल में
एक ही बार आएगा या 2 साल में एक ही बार आएगा. एंड द नॉर्मल कैपिंग जो उन लोग ने दिए है कि 5% ऑन अप टू 40,000 रुपीज़ ऑफ स्पेंड इज़ इनफ. तो मैं तो यही कार्ड यूज़ करता हूँ. मैं मेरा स्विगी कार्ड ही यूज़ करता हूँ फॉर स्विगी. एंड कभी कभी अमेजोन वगैरह पे भी 5% मिल जाता है. सो दैट्स अ ग्रेट ऑलराउंडर कार्ड. ओके, ठीक है, अंडरस्टूड. तो नेक्स्ट कैटेगरी शॉपिंग के बाद शॉपिंग हो गया, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज़, ग्रोसरीज, ट्रैवल, फॉरेक्स. अब बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, मैं कौन सा कार्ड यूज़ करूँ. अभी उनके पास प्रीमियम कार्ड्स भी है, बट उन लोग बोलते हैं नहीं मैं ज़ीरो फॉरेक्स कार्ड लूँगा. ज़ीरो फॉरेक्स क्या होता है? सो देयर इज़ अ बिग गैप इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कार्ड आपको अब्रॉड यूज़ में क्या यूज़ करना चाहिए. सो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ज़ीरो फॉरेक्स इज़ बेसिकली आपको कोई मार्कअप नहीं होता है वो कार्ड पे. आप अगर कोई भी आपका जो बेसिक कार्ड है, आई डोंट नो विच कार्ड यू हैव, बट 90% कार्ड्स अगर आप अब्रॉड यूज़ करोगे तो आपको 3.5% प्लस GST, सो 4.1% के फीस लगेंगे व्हेन यू स्वाइप इट अब्रॉड. ठीक है. तो 1 लाख के खर्चे पे आपको 4,000 रुपये स्पेंड करना पड़ेगा. ज़ीरो फॉरेक्स कार्ड इज़ अ कार्ड दैट विल गिव यू ज़ीरो फॉरेक्स. तो आपको वो 4,000 नहीं लगेगा. और उसके बट इसमें भी 2 चीज़ें हैं. यू हैव टू चेक द स्प्रेड. उसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल वो बैंक का रेट क्या, वो बैंक आपको क्या रेट दे रही है INR में. अब अब US में जा रहे हो, आपको कार्ड मिल गया ज़ीरो फॉरेक्स, आप खुश हो. लेकिन USD रेट 95 है, आप देख रहे हो आपका कार्ड आपको 98 चार्ज कर रहा है, राइट? तो दैट इज़ वेयर दे मेक हिडन मनी ऑल्सो. सो यू हैव टू फाइंड अ ट्रू ज़ीरो फॉरेक्स कार्ड. तो जैसे स्केपिया है. स्केपिया इज़ अ गुड कार्ड जो मैंने अभी थाईलैंड में यूज़ की. मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट वीज़ा का रेट या गूगल का रेट देखा, ऑलमोस्ट सेम मिला और ज़ीरो फॉरेक्स था. सो ज़ीरो फॉरेक्स इज़ अ गुड स्टार्टर वे टू गेट इन टू योर अब्रॉड ट्रैवल. ओके. 3 कार्ड बताता हूँ. AU का एक कार्ड है, AU इक्सिगो, फेडरल बैंक का स्केपिया एंड यूनी गोल्ड एक्स. These 3 cards are great for ज़ीरो फॉरेक्स. और अगर आप प्रीमियम कार्ड देख रहे हो, जैसे HDFC इन्फिनिया, जैसे एक्सिस मैग्नस बर्गंडी, जैसे HSBC का प्रीमियर कार्ड है, ये कार्ड में आप देखोगे तो 1 या 2% का फॉरेक्स चार्ज लगता है. लेकिन जैसे आपने खुद बोला, आपका रिटर्न रेट वो कार्ड पे 3.5% है, 3.3%. तो लोगों के पास HDFC इन्फिनिया होके भी वो ज़ीरो फॉरेक्स कार्ड लेते हैं. मैं तो बोल रहा हूँ आप 2% दो ना इधर, आपको 3.5% वापस मिल रहा है. वापस. ओके. 3.5% वापस मिल रहा है मिनिमम इन पॉइंट्स. सो दैट्स वेयर इट्स फॉरेक्स पॉजिटिव. तो जो बाकी ज़ीरो फॉरेक्स वाले आपने 3 कार्ड बताए, तो उनमें पॉइंट्स नहीं मिलते फिर? फॉरेक्स स्पेंड पे आपको पॉइंट्स नहीं मिलते. यू गेट द ज़ीरो फॉरेक्स बेनिफिट. ठीक है, ऐसी व्हाट यू मीन. तो दैट्स व्हाई इफ़ यू हैव अ प्रीमियम कार्ड, मैं बहुत ही सजेस्ट करूँ कि आप वो यूज़ करो. 1-2% दे दो, लेकिन आपको 3-3.5% वापस मिल रहा है. और मैं बता रहा हूँ आपको पॉइंट कैसे यूज़ करना है. उसमें ना उनको ये कैसे पता लगेगा कि मुझे फॉरेक्स का कितना एक्चुअली चार्ज होने वाला है? क्योंकि ये क्या जो रेट्स हैं, जैसे अगर मानो आपको आपने किसी भी प्रीमियम कार्ड को लिया, हमें कैसे पता लगेगा कि वो 2% या 3% ज़्यादा चार्ज करें? क्योंकि वो तो जब स्वाइप करोगे उसके बाद ही पता लगता है फॉरेक्स कार्ड का, राइट, कि कितना चार्ज होगा. सो कार्ड पे तो TNC लिख के ही आता है कि 2% इज गोइंग टू बी द फॉरेक्स मार्कअप. अच्छा, वो फिक्स रहता है क्या 2%? हाँ. ओके. तो वो कार्ड पे मार्कअप पहले से बता देते हैं. राइट. ओके. सो दैट इज़ फिक्स्ड. रेट फ्लक्चुएशन के ऊपर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इट्स यूजुअली नॉट अ बिग डील. प्रीमियम कार्ड्स विल ऑलवेज चार्ज यू द सेम वीज़ा मास्टर के जो रियल टाइम रेट्स होते हैं. ओके. ठीक है. तो ये हुआ हमारा फॉरेक्स वाला. देन देर आर जस्ट वेरी नीश कैटेगरीज, जैसे आपने बताया स्कूल फीस या रेंट या गिफ्टिंग, things like that. Apart from these 6 or 7 categories, I think. What about electronics? जैसे बहुत लोग AC खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये सारे जो आइटम्स हैं उनका कैसा रहता है? इनका I would say is the same as shopping. I would club it under shopping. जो आपको मैंने अभी कार्ड्स बताए, SBI कैशबैक या SBI फ़ोनपे या इवन द स्विगी कार्ड, ये आपको सब ऑनलाइन शॉपिंग पे 5% देगा, इवन इफ़ यू शॉप ऑन क्रोमा ऑनलाइन और रिलायंस डिजिटल ऑनलाइन एक्सेट्रा. अगर आपके पास प्रीमियम कार्ड है तो जैसे मैंने बताया आप वाउचर ख़रीद सकते हो
वो HDFC के पोर्टल पे जाके 1 लाख रुपए का क्रोमा वाउचर खरीदो, ICICI के पोर्टल पे जाके 1 लाख वाउचर खरीदो, आपको 16% 18% बैक मिलेगा। वो वाउचर आप क्रोमा पे ऑफलाइन जाके दिखा दो तो आपको आईफोन पे भी 18% मिलेगा। दैट्स हाउ आई बॉट माई आईफोन। मैंने मेरा कार्ड यूज़ किया, 18% मुझे बैक मिला इन पॉइंट्स। फिर क्रोमा में जाके मैंने वो उनका कुछ ऑफ़र चल रहा था तो 5000 ऑफ था ऑलरेडी। फिर मैंने 1 लाख का वाउचर यूज़ किया, फिर मैंने बिल लिया, फिर बिल पे भी GST रिबेट मारा बिकॉज इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस फॉर मी। देन आई एक्सचेंज माई ओल्ड iPhone 15 तो 50,000 रुपये मुझे उसके भी आ गए। तो it was honestly a great deal. Upgrade without the 50,000 I exchanged for my mom's new other phone. So it was very very cheap for me to make that. राइट। तो इन सारे जितने भी कार्ड्स आपने बताए ना, मुझे इनमें एक चीज़ समझ में आई कि इनमें नो EMI और EMI वाला फंडा ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट आपको मिल रहा है। जैसे बहुत सारी जगह पे आप शॉपिंग करने जाते हो तो पहले वो बोलते हैं कि अगर आप EMI में कन्वर्ट करोगे तो ही आपको कुछ 1500 रुपये ऑफ, 2000 रुपीज़ ऑफ मिलता है। वो सबकी ज़रूरत ही नहीं है फिर इस केस में। Not at all. अभी पहले ये होता था कि आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिलता था, अब वो बंद कर दिया। अब वो चाहते कि आप EMI लो तो ही हम डिस्काउंट देंगे। द न्यूअर बैंक्स आर डूइंग दैट। अभी आप देखोगे, आई डोंट नो व्हेन दिस विल रिलीज, बट 4th to 6th of July अमेजोन का प्राइम डे सेल है, फ्लिपकार्ट का सेल है। उनके भी पार्टनर्स आ गए, HSBC एंड बॉब कार्ड इज़ पार्टनरिंग विद फ्लिपकार्ट आई थिंक। तो आपको 1500 बैक मिल जाएगा ऑन HSBC कार्ड इवन विदाउट EMI। तो आई थिंक इट डिपेंड्स कौन सा सेल क्या चल रहा है, बट हाँ इसमें कोई EMI का फंडा है ही नहीं। ओके। और जो रिसेंटली चेंजेस हुए हैं क्रेडिट कार्ड वर्ल्ड में, मैंने आई थिंक एक ही वीडियो बनाया अपने चैनल पे अब तक क्रेडिट कार्ड्स पे, एक सिंगल वीडियो बनाया है, वो भी ये बताने के लिए कि कुछ चेंजेस हुए थे। स्पेंड बेस्ड मैनेजमेंट जो पूरा था उसके बेसिस पे, तो उसमें कुछ ऐसा था कि अगर आप पॉइंट्स को यूज़ नहीं करते हो तो शायद एलैप्स हो जाते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे कुछ ऐसा रूल लगा था। तो वो रूल्स क्या हैं, मतलब लेटेस्ट जो चेंज हुआ है उसके बारे में बता सकते हैं कुछ? हाँ, तो 3 थिंग्स आई टेल यू। सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड्स बहुत रैपिडली अभी डीवैल्यू हो रहे हैं। डीवैल्यू हो रहे हैं मतलब उनके बेनिफिट्स बहुत कम होते जा रहे हैं। और वो क्यों है? क्योंकि लास्ट 2-3 साल में क्रेडिट कार्ड्स कुछ ज़्यादा ही पॉपुलराइज हो गए बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड अदर reasons, Right. not just me, but because there's 2 reasons. One is that so banks are losing money on this, and second is because India is a very low revolving country. Revolving मतलब credit card के world में credit cards make money on revolvers. Revolver मतलब आपका 50,000 का बिल है, आपने 5-10 हज़ार पे कर लिया, 40,000 आपका रिवॉल्व हो गया नेक्स्ट मंथ, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। Global average is 40 to 45% of credit card users will revolve, मतलब पूरा पे नहीं They करेंगे। will pay the interest. They will pay the interest. India में वो 20 to 25% है। So credit card companies are feeling the heat क्योंकि people are paying on time। अब वो सिर्फ benefit use करने के लिए यूज़ करते हैं और pay back कर लेते हैं। So that's where they have to cut the benefit somewhere or the other. तो वो थोड़े changes हो रहे हैं। सेकेंड इज़ लाउंज एक्सेस के चेंजेस हो रहे हैं। पहले वो फ्री में लाउंज एक्सेस देते थे, अभी वो स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया लगा लिए है। फॉर एग्जांपल आप इतना स्पेंड करो 1 महीने में तो आपको नेक्स्ट मंथ लाउंज एक्सेस मिलेगा। एंड द थर्ड थिंग इज़ जो आपने बोला पॉइंट्स लैप्सिंग, दैट वाज ऑलवेज द केस, बट इट्स नेवर मंथली और क्वार्टरली। वो साल एवरी कार्ड या बैंक हैज़ देयर रूल्स कि 1 साल या 2 साल ही पॉइंट्स वैलिड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल HDFC के पॉइंट्स 2 साल वैलिड रहते एंड देन दे लैप्स वट एवर यू डिडंट एट दैट 2 year पीरियड, द 2 year पिछले वाले विल लैप्स, नॉट एवरीथिंग। बट आप वो पॉइंट्स यूज़ कर लो 2 साल में। 2 साल बहुत ज़्यादा टाइम है, नहीं तो आप ट्रांसफ़र कर लो। अभी मैंने पॉइंट्स HDFC से सिंगापुर ट्रांसफ़र कर दिए, अब सिंगापुर में 3 साल और है, तो इट्स फाइन। मतलब उसको आप वैलिडिटी बढ़ाते जाओगे ट्रांसफर, सम वे और द अदर यू कैन ऑलवेज। राइट। तो ये पॉइंट आपने अच्छा बताया, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन होने वाला था कि इतना सारा पैसा अगर क्रेडिट कार्ड की कंपनी स्पेंड कर रही हैं तो उनका बेनिफिट कहाँ है, उनका ROI कहाँ है? क्योंकि अल्टीमेटली उनको जब लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे तभी तो उनको बेनिफिट आएगा। एंड यू क्लैरिफाइड दैट कि इंडिया में डिफ़ॉल्ट रेट्स कम है कंपैरेटिवली, इसी वजह से अभी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनीज इस पर कंट्रोल कर रही हैं। करेक्ट। राइट, ओके।
बट क्रेडिट कार्ड कंपनीज को फीचर्स या बेनिफिट्स या ये सब देना ही पड़ेगा एटलीस्ट इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट 3-4 years, बिकॉज नो क्रेडिट कार्ड कंपनी कैन मेक मनी विदाउट स्केल. उनको एक्विजिशन स्ट्रैटेजी पे पैसे स्पेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके 10,000 कार्ड्स इशूड है एज अ क्रेडिट कार्ड कंपनी, आप नहीं पैसे बनाओगे. आपके 1-2 लाख कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है और लोग रोज स्वाइप कर रहे हैं, तो आप थोड़े पैसे कमाओगे, क्योंकि आप इंटरेस्ट पे भी कमाते हो, ज्वाइनिंग फीस पे थोड़ा कमा लेते हो, और हर MDR टैप पे भी कमाते हो. फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्रेडिट कार्ड मैकडॉनल्ड्स में टैप करूं 1,000 रुपये के लिए, तो 1% क्रेडिट कार्ड कंपनी को वापस मिलता है. राइट. तो इट्स अ स्केल गेम. तो वो आप एक बार स्पेंड करो, 1 लाख 2 लाख कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर आपको वो दिखेगा. तो एंड इंडियाज पेनिट्रेशन फॉर क्रेडिट कार्ड्स भी बहुत ही कम है. तो ये 2-3-4 साल चलने वाला है. और पॉपुलेशन भी बढ़ ही रही है, यंग पॉपुलेशन. आप ले ही लो एक क्रेडिट. नहीं, मुझे एक और कंसर्न है क्रेडिट कार्ड्स में. मैं अभी UPI बहुत हैवीली यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है वो, है ना. उससे छोटे छोटे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वो भी है, बट इट्स वेरी कन्वीनियंट. लिटरली बहुत मतलब ईजी यूज़ है. तो जहाँ जहाँ छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उसके लिए फिर वो क्रेडिट कार्ड वाला कैसे काम करेगा? 2 things. One is, ये आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो. आप अभी रुपे क्रेडिट कार्ड्स आप UPI से लिंक कर सकते हो और आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, तो आपको उस पर भी कैशबैक मिलेगा. तो वो स्कैन UPI के जैसे ही होगा? यस. और बट लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में से कटेगा नहीं, आपके 100-200 रुपये क्रेडिट कार्ड से कटेगा वो? क्रेडिट कार्ड से स्टेटमेंट में आएगा. अच्छा. आपको एंड ऑफ द मंथ में आपके 100 रुपये करके 3,000 का स्टेटमेंट एंड ऑफ द मंथ में आ जाएगा और आपको पे करना है. तो वो क्लटर फ्री भी रहेगा. और आपको कुछ एक क्रेडिट कार्ड है, येस बैंक का कीवी कार्ड है. इस पे आपको 1.5 लाख के खर्चे पे साल में 1.5 लाख के खर्चे मतलब महीने के 12-13 हज़ार रुपये UPI से आपको 7,500 5% बैक मिलता है. राइट. सो दैट्स अ गुड डील. 5% बैक ऑन UPI इज़ अनदर प्ले. लेकिन इसमें इट्स UPI ऑन मर्चेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैलॉन जाते हो और आप यूज़ कर रहे हो, चलेगा. लेकिन आप रिक्शे वाले को दे रहे हो तो इट वॉन्ट वर्क, बिकॉज दैट इज़ पीयर टू पीयर. मैं आपको नहीं दे सकता 5% कैशबैक के लिए. राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन द शॉप. इफ़ दे आर अ रजिस्टर्ड मर्चेंट, आपको मिल जाएगा किराना स्टोर या UPI लाइक सैलॉन और समथिंग. दैट्स वे यू कैन यूज़ इट. बट मैं इतना मानता नहीं कि ये स्मॉल एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज करना चाहिए. ज़रूरत है. माई थॉट प्रोसेस इज़ नाउ शिफ्टेड टू जो 80% हमारे ज़्यादा एक्सपेंसेस है, वो आईफोन ले रहे हो या ऑटो पायलट पे मैं क्या कर सकती हूँ. यूटिलिटीज़ ऑटो पायलट, शॉपिंग वाउचर्स, स्विगी जोमेटो कार्ड ऑलरेडी सेटअप है. ट्रैवल एक्सपेंस, हाँ उस पर रिसर्च करके मैं अच्छे से करूँगा, क्योंकि वहाँ पे 15-20% मिल सकता है. दैट्स इट. राइट. डोंट नीड टू वरी अबाउट द रेस्ट. ठीक है. 80% 90% जो बड़े खर्चे हैं उन पे कवर करके बाकी रिमेनिंग छोड़ दिया. अच्छा, मेरे को आपसे ना अली ये भी पूछना था कि इसके डार्क साइड्स क्या हैं क्रेडिट कार्ड के. फॉर एग्जांपल, हम ऐसा कहते हैं कि आपको आदत पड़ जाती है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की, एंड देयर इज़ अ डेंजर कि एट वन पॉइंट इन टाइम यू माइट स्लिप इनटू ओवर स्पेंडिंग हैबिट. उसके बारे में आपका क्या, कभी आपके साथ हुआ है कि ऐसा यार आपको क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते करते ऐसा हो गया कि यार मैंने ज़्यादा खर्चा कर दिया? हुआ है ऐसा? बहुत हुआ है. एंड देयर इज़ अ डार्क साइड, बट इट नीड्स टू बी मैनेज्ड एंड यू शुड नो अबाउट इट. मतलब लेट मी एक्सप्लेन. अभी पहले तो लोग क्या बोलते थे कि कैश ही यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि अगर मैं 500 रुपये जेब से निकाल रहा हूँ तो वो दुख होता है मुझे देने को. करेक्ट है. सो इसलिए मैं क्रेडिट नहीं यूज़ करता हूँ. बट UPI हैज़ चेंज दैट. ठीक है. तो दैट एक्सक्यूज इज़ गॉन, क्योंकि आप कार्ड नहीं यूज़ कर, UPI तो यूज़ कर रहे हो. सेकेंड इज़, इफ़ यू हैव एन ओवर स्पेंडिंग प्रॉब्लम, अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया और 1 लाख का लिमिट है और आप ये समझ रहे हो कि वो 1 लाख आपके है, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम. क्रेडिट कार्ड्स क्यों बनी थी, उसका एग्जिस्टेंस आया ही क्यों? टू इंक्रीज सेल्स. आपकी दुकान है, आप आइटम बेच रहे हो 60,000 रुपीज़ में, मैं कस्टमर आया, मेरे पास 50,000 रुपये ही है, मैं क्या करूँगा? मैं दुकान से चले जाऊँगा. मेरे पास नहीं है 60,000. अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, अभी मेरे पास क्या है? ऑप्शन. इसीलिए क्रेडिट कार्ड्स आर इन्वेंटेड टू गिव द एंड कंज्यूमर ऑप्शन कि हाँ मेरी सैलरी आएगी, मैं दे दूंगा बाद में, थोड़े टाइम बाद दे दूंगा बेसिकली. टू गिव यू द ऑप्शन कि मैं कल के पैसे आज खर्च करूँ. दैट इज़ द क्रेडिट कार्ड माइंडसेट. और ये आप माइंडसेट में एक बार घुस गए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम अगर आप देख के कर रहे हो. मतलब आप थोड़ा
देख रहे हो कि ओके मेरी सैलरी आ रही है, आई एम गोइंग टू गेट इट, व्हाटएवर, आई नीड सम लिक्विडिटी, तो मैंने स्पेंड कर लिया। ऐसा नहीं कि आप ऑलरेडी यूज़ कर लो और नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ का भी और नेक्स्ट मंथ का भी, और आप 4 EMI लगा लो, आईफोन भी ले लिया, ये भी ले लिया, वो सब EMI पे लगा लो, नो कॉस्ट। दैट इज़ द रॉन्ग वे टू गो अबाउट इट। सो दिस इज़ द फर्स्ट साइड ऑफ द डार्क साइड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, कि आप ज़्यादा स्पेंड करोगे अगर आपके पास वो ऑप्शन हो। बट ये मैनेजेबल है इफ़ यू आर अ लिटिल स्मार्ट अबाउट योर मनी, एज यू शुड बी। द अदर साइड इज़ क्रेडिट कार्ड्स आपको रिवॉर्ड्स कहाँ देती है? पॉइंट्स में, जहाँ आपको फ्लाइट्स मिलेंगी फर्स्ट क्लास, आपको होटल मिलेगा 5 स्टार। अभी आप फैमिली को ले जाओगे 2-3 बार 5 स्टार होटल में, फिर आपका एक और ट्रिप आएगा, आपको रहना है 3 स्टार में। ऑफ कोर्स वही बोल रहा हूँ ना, एक तो ये लाइफस्टाइल, वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हो जाएगा, हो गया। तो आप अभी पैसे दे के भी रहोगे। अभी आप बिजनेस क्लास गए ऑन अ नाइस फ्लाइट, आपको अच्छा लगा, नाउ यूल वांट टू ट्रैवल बिजनेस क्लास अगेन। चलो 2-3 घंटे की फ्लाइट हुई, आप इकोनॉमी इज़ फाइन, लेकिन अभी 1-2 बार आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल किए और आपको अभी US जाना है 18 घंटे की फ्लाइट पे, आप सोचोगे कि कैसे इसको मैं निकालूं, करूं। ठीक है। सो वो थोड़ा डार्क साइड है। मुझे एक्चुअली अभी 3 महीने पहले ही एक और डार्क साइड निकला। मेरे फ्लाइट्स और होटल्स फ्री हो गए क्योंकि मेरे पॉइंट्स थे। मेरा बजट था 2 लाख रुपए एक ट्रिप करने का विद फ्लाइट्स एंड होटल्स। मेरे फ्लाइट्स और होटल्स फ्री में ही हो गए क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स थे। मैं गया उधर थाईलैंड और मैंने 2 लाख खर्च कर दिए क्योंकि मेरे माइंड में था कि मैंने तो बचाए हैं, मेरे तो बचा ही है। ऐसा नहीं कि हाँ 1 लाख फ्लाइट्स और होटल्स के लिए थे और 1 लाख वाज फॉर डिस्क्रेशनरी स्पेंड। मैं सोचा कि हाँ फ्लाइट्स होटल्स फ्री हो गए तो मैं और स्पेंड करूँ, मैं थोड़ा एंजॉय करूँ। राइट। एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर यू कैन अफोर्ड इट, इट्स नॉट बैड, बट ये साइकिल में नहीं होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली क्या ना, वही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप क्रेडिट कार्ड्स को के एक्सपीरियंस को लेने जाओगे तो आपका ऑन टॉप ऑफ दैट खर्चा होगा, क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते। जैसे आपने बताया कि आप कहीं गए तो आप वहाँ पे और खर्चा करोगे ही करोगे, थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, बट कहाँ पे लिमिट लगाना है, दैट इज़ द की। एंड मुझे इसीलिए मैं ये पॉइंट चाहता था कि अपने व्यूअर्स को करूँ कि मैंने इसीलिए क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा यूज़, इसीलिए वन ऑफ द रीज़न वाज कि ये मैं क्रेडिट कार्ड को साइड में रखा है हमेशा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है इसको यूज़ करके तो आई रादर पे इन कैश, क्योंकि फिर मैं उतना ही खर्चा करूँगा जितना मुझे ज़रूरत है। इसीलिए मैं ये एक पॉइंट लाना चाह रहा था। जस्ट टू काउंटर दैट, आई थिंक कि जो मेरी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ी है और मैं जो आपको भी बोल रहा हूँ, समझो मैं साल में 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी खर्च कर लिया बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ऑन क्रेडिट कार्ड्स, मैंने पॉइंट से बचाया भी, बचाया मतलब ऐसी 20-30 लाख के मेरे बेनिफिट्स भी हुए, तो इट कैंसल्स आउट एंड आई लिव्ड अ फाइनर लाइफ। यू लिव्ड अ बेटर लाइफ। आप ये बोलना चाह रहे हो कि ठीक है, आप अगर थोड़ा स्मार्टली यूज़ करोगे तो देयर आर बेनिफिट्स एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल अगर वो ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, यू गॉट गुड डील्स। एंड इफ यू आर समबडी हु इज अ लिटिल बिट माइंडफुल अबाउट योर स्पेंडिंग और मैनेजमेंट, प्लीज गेट अ क्रेडिट कार्ड। अगर आपको पता नहीं है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, प्लीज मत लो क्रेडिट कार्ड। एंड आई थिंक ये भी एक है कि अगर आप उस एक्सपेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज। करेक्ट। अगर वो आप अफोर्ड कर सकते हो 50,000 का, लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपकी क्रेडिट लिमिट है 5 लाख की और आपने 2.5 लाख का खर्चा कर दिया, दिस इज वेयर द ट्रैप इज, राइट? वही ट्रैप को अवॉइड करना है। हाँ, बट ये क्रेडिट कार्ड ट्रैप नहीं है, ये माइंडसेट ट्रैप है, to be honest. Credit card becomes a means to push you. I mean, there are people who are weak in the sense that they have less control. They should not take. हाँ, मैं नहीं that's बोल it. रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको पता नहीं है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, आप ऐसे ही खर्च कर रहे हो, आपकी 1 लाख की लिमिट हुई, आप सोच रहे हो कि ये मेरे पैसे, मत लो क्रेडिट। That is where the trap is. I'm assuming your followers are smarter than this. Please use a credit card wisely. Absolutely. I think this is an important discussion. People are just going for something that may not be for them. तो हमें वो अवॉइड करना है, डेफिनेटली अवॉइड करना है एटलीस्ट लेकिन मुझे कुछ चीज़ें इसमें जो आपने बताई ना, जैसे एक तो स्विगी वाला कार्ड बताया या एक फ़ोनपे वाला SBI वाला जो कार्ड बताया, आई थिंक दैट्स क्वाइट गुड। वो सिंपल है, वो एक बार सेट कर दिया तो 5% तो आपको मिल ही रहा है हर जगह। Exactly. तो मुझे उसमें कोई नो ब्रेनर लग रहा है, क्योंकि वो मेरे एनीवेज रेपिटेटिव एक्सपेंसेस हैं जहाँ पे वो खर्चा हो ही रहा है, एनीवेज हो रहा है वो। इट्स जस्ट दैट वेदर यू आर पेइंग इट थ्रू योर बैंक अकाउंट और द क्रेडिट कार्ड, एंड देन क्रेडिट कार्ड को कैसे पे कर रहे हो। Those are the easiest low hanging fruit. मतलब अगर मेरे जैसे इंसान के लिए मे बी दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट रादर देन गोइंग फॉर समथिंग प्रीमियम,
क्योंकि वो गेम अलग है. आपके लिए तो हम बैठ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको कौन से कार्ड, बट आई थिंक आप हम एक कैटेगरी भूल गए विच इज़ टैक्स पेमेंट्स. उस पर भी आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं. इनकम टैक्स पे. इनकम टैक्स, GST पे. मेरा okay. कार्ड है एक HDFC Biz Black कार्ड है. I have it with me also. This card gives me 16% back in points Really? on my tax payments also. मैं महीने के 1-2-4 लाख GST भी भरता हूँ. It gives between 3 to 16% back on GST payments. और ये वैसे भी खर्चा है ही. So मेरा तो GST काफी जाता है. I'm sure everybody pays has a lot of GST, has income tax. अभी advance tax का भी date गया. It's very easy to use this for tax payments, use this for business expenses, use this कितना for... बताया इसमें आपने? वापस बोलो एक बार. कितना %? You get 16% back in points up to 7,500 points, which is equivalent to 50,000 of GST every month. पे आपको 7,500 points मिलेंगे. 50,000 के ऊपर आप कुछ भी स्पेंड करते हो, जैसे आपका GST 1 लाख रुपए है. Everything above 50,000 is giving you 3.3% back, which is still free money. तो मेरा ब्लेंडेड एवरेज मैं आई थिंक 1-1.5 लाख पॉइंट्स हो गए ये कार्ड पे. अब मैं ट्रांसफ़र करूँगा टू आइदर सिंगापुर और I'll use it on स्मार्ट बाय एंड बाय एन आईफोन, वट एवर इट इज़. तो इस पे पॉइंट्स मिल गए. 55 डेज मेरा GST पैसा भी रोटेट हुआ. वो अगर मैं ये भी नहीं सोचते लोग कि वो GST के पैसे मुझे आज देने थे, मुझे 50 डेज बाद देने. इवन इफ इट्स रॉटिंग इन माई बैंक अकाउंट, मुझे 4% तो मिल रहा है. नहीं, मेरे लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा तो कैश फ्लो का चलता है ना स्टॉक मार्केट में, बहुत ज़्यादा चलता है वो. मेरा तो मंथली है वो. आई नो एवरीबडीज बिजनेस इज लाइक दैट. ठीक है, ओके. आई थिंक ओवरऑल मुझे एक इमेज तो मिली है. आई एम नाउ बेटर फ्रॉम वेयर आई वॉज इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड अंडरस्टैंडिंग. एंड देन डेफिनेटली देर आर फ्यू हिडन वैल्यूज जो मुझे लग रहा है मुझे एक्सप्लोर करनी है. कुछ क्विक क्वेश्चन हैं अली आपके लिए, ठीक है. लाउंज एक्सेस के लिए एट एयरपोर्ट्स कौन सा बेस्ट कार्ड होगा अभी? बेस्ट बेसिक कार्ड फॉर लाउंज एक्सेस अभी एक इंडसेंट टाइगर करके कार्ड है. इस पे आपको कोई स्पेंड क्राइटेरिया नहीं है. ये कार्ड पूरा फ्री है. आपको साल में 8 लाउंज एक्सेस देगा डोमेस्टिकली, और 2 फ्री इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस भी देगा. सो और कोई स्पेंडिंग क्राइटेरिया कुछ नहीं है. इस पे मूवी टिकट्स भी फ्री मिलते हैं, गोल्फ एक्सेस भी है, लो फॉरेक्स भी है, पॉइंट्स भी ट्रांसफ़र होते हैं. तो आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑलराउंडर फ्री कार्ड समबडी कैन गेट, इंडसेंट टाइगर. और लाउंजेस के लिए तो बेस्ट ही है. ओके. डोमेस्टिक एयर टिकट्स के लिए कौन सा होगा सेव करने के लिए बेटर? डोमेस्टिक एयर टिकट्स के लिए आई थिंक इंडिगो के कोई को ब्रांडेड कार्ड्स है, बट वो ज़्यादा खास नहीं है. आई वुड नॉट रिकमेंड दोज. एक्सिस का एक कार्ड है, होराइजन, एक्सिस होराइजन, और थोड़ा उससे ज़्यादा आपको फ़ीस देने हैं तो HSBC का एक अच्छा कार्ड है, ट्रैवल वन. मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप 6 लाख से कम स्पेंड करते हो साल में, 50,000 रुपये पर मंथ, एक्सिस होराइजन ले लो. और आप 8 लाख से ज़्यादा स्पेंड करते हो तो HSBC ट्रैवल वन ले लो. और ये आपके डोमेस्टिक एयरफेयर के लिए एयर इंडिया ट्रांसफ़र कर सकते हो आप पॉइंट्स, और आप एयर इंडिया में कहीं भी जा सकते हो. ओके. फॉरेन एयर ट्रैवल के लिए? फॉरेन एयर ट्रैवल के लिए ऑल्सो द सेम 2 कार्ड्स, HSBC ट्रैवल वन एंड एक्सिस होराइजन. इकोनॉमी से बिजनेस क्लास अपग्रेड करने के लिए इसमें आपको थोड़े प्रीमियम कार्ड्स लेने पड़ेंगे, जैसे HDFC डायनर्स क्लब ब्लैक, HDFC इन्फिनिया, एक्सिस मैग्नस बर्गंडी, HSBC प्रीमियर. होटल्स के लिए इंडिया में अगर होटल्स यूज़ करना है तो? होटल्स के लिए ITC होटल्स के लिए एक्सिस के कार्ड्स अच्छे हैं, जैसे एक्सिस होराइजन मैंने बताया. एक्कोर होटल्स जैसे नोवोटेल, सोफिटेल, आइबिस, रैफल्स, फेयरमॉन्ट, ये होटल्स के लिए बेस्ट है HSBC के कार्ड्स, जैसे HSBC ट्रैवल वन. और मैरियट होटल्स या ताज होटल्स के लिए Amex कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस के जो कार्ड्स इंडिया में है. कुछ लग्जरी पर्क्स अगर मुझे लेने हैं तो उसके लिए कौन से कार्ड्स हैं? लग्जरी कार्ड्स मेरे 2 ही फेवरेट है अभी. फॉर एग्जांपल Amex का एक मेटल कार्ड है, Amex प्लैटिनम, 80,000 रुपीज़ का कार्ड है, बट उस पर लग्जरी परचेसेस पे आपको आई थिंक 50% बैक मिलता है इन पॉइंट्स. तो वो एक अच्छा कार्ड है. और दूसरा कार्ड मुझे पसंद है, वो एक ICICI का एक टाइम्स ब्लैक. दैट ऑल्सो हैज़ गुड लग्जरी बेनिफिट्स दैट यू कैन गेट. लास्ट वन सिंपल वाला, अमेजन शॉपिंग के लिए? अमेजॉन शॉपिंग के लिए अमेजॉन का ही कार्ड ले लो, नहीं तो कोई भी बेसिक कार्ड जो आपको 5% कैशबैक देगा. SBI कैशबैक, स्विगी HDFC, फ़ोनपे SBI, या बेसिक अमेजॉन.
ब्रिलियंट। अली, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत सीखने मिला। आई थिंक ये एक वैसा पॉडकास्ट है जहाँ पे मेरी नॉलेज शायद ज़ीरो मे बी माइनस में होगी, और वहाँ से मुझे काफ़ी नॉलेज मिली है। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me. It's all about the mindset credit cards के, but thank you so much. थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़ोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।